हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है और 2023 के एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा चांसेज है, जो है नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि। मतलब नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि क्या होता है, या इसे ही हम ओस्टवाल्ड विधि के नाम से भी जानते हैं। तो ओस्टवाल्ड विधि क्या होता है इस वीडियो में हम समझेंगे। और सबसे पहले तो फिगर आपको बताया जाएगा, उसके बाद आपको पूरा याद करा दिया जाएगा। पूरा आपको डिटेल में यहाँ पे लिखा गया है, इसको कैसे आपको लिखना है पूरा आपको अच्छे से बाकायदा आपको बताया जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसी वीडियो में आपको 70-80% तो ऐसे ही याद हो जाएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा कि किस प्रकार वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है, परंतु आपको नहीं पता है। तो जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखेंगे 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि भैया ओस्टवाल्ड विधि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया है नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण की विधि, या इसे ओस्टवाल्ड विधि के नाम से भी आपसे पूछ लिया जाएगा, या कभी कभी ओस्टवाल्ड प्रक्रम भी पूछा जाता है। तो ओस्टवाल्ड विधि कहे या ओस्टवाल्ड प्रक्रम कहे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले तो फिगर बनाया है, उसके बाद यहाँ पे हमने पूरा डिटेल में आपको लिखा है। केवल यदि आपसे विधि पूछता है तो आपको इतना लिखना होगा और ये आपको फिगर बनाना होगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये सब आपको याद होगा, केवल आप इस फिगर को समझ लिए तो चलिए हम फिगर को ही समझते हैं। उसके बाद ये आपको बताया जाएगा, उस प्रकार आप नोट्स में अपने बनाइएगा। तो सबसे पहले आता है कि ये फिगर में क्या क्या बताया गया है। ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले तो यहाँ पे हमने 3 कक्ष लिए गए हैं। सबसे पहला कक्ष है उत्प्रेरक कक्ष, दूसरा ये वाला कक्ष है जिसे हम आक्सीकरण स्तंभ कहते हैं, और तीसरा जो कक्ष है उसे हम अवशोषण कक्ष कहते हैं। ठीक है, ये हमने 3 कक्ष लिया है। अब भैया सबसे पहला जो उत्प्रेरक कक्ष है, इसमें क्या करते हैं कि अमोनिया के साथ, जो अमोनिया है NH3, इसके साथ वायु को, मतलब वायु मतलब क्या कि O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ इन दोनों को उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। तो जब अमोनिया ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो NO गैस बनाता है, मतलब NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है, और उसके साथ साथ जल का निर्माण करता है। समझ में आया? पहली बात हमने क्या कहा कि मतलब अमोनिया और वायु आपस में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इतना हमने पहला उत्प्रेरक कक्ष में कार्य हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये क्या होता है, गैसीय रूप में ये यहां से निकलकर सीधा आ जाता है, कहां से, इस नली की सहायता से आ जाता है आक्सीकरण स्तंभ में। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये आ जाता है आक्सीकरण स्तंभ में, तो नाम भी है आक्सीकरण क्या, आक्सीकरण स्तंभ। तो आक्सीकरण स्तंभ है तो इसमें ऑक्सीजन तो पहले से होगा और इसी में आ गया नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जब नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रिक डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, नाइट्रिक डाइऑक्साइड मतलब NO2 का निर्माण करता है। ठीक है, तो अब इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया कि अमोनिया वायु के साथ क्रिया करके, अमोनिया वायु मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है, इसके साथ साथ जल का भी निर्माण करता है। उसके बाद केवल यहां से नाइट्रिक ऑक्साइड है ये इस नली की सहायता से आ जाता है आक्सीकरण स्तंभ में, और आक्सीकरण स्तंभ में पहले से ही ऑक्सीजन उपस्थित होता है। तो जब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और नाइट्रिक ऑक्साइड का मतलब नाइट्रिक डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। उसके बाद ये जो NO2 है ये इस नली की सहायता से आ जाता है अवशोषण कक्ष में। अब अवशोषण कक्ष में क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जल का फुहारा यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, जो जल का यहाँ से फुहारा क्या हो रहा है, आ रहा है, और ये जो पत्थर रखे गए हैं इसे हम क्वार्टर्स के नाम से भी जानते हैं। तो क्वार्टर्स कहिए या पत्थर कहिए, दोनों बात एक ही है। ये इसलिए रखे गए हैं कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड आएगा और यहाँ से जब यहाँ पे आएगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा, मतलब NO2 जब आएगा तो क्या होगा कि यदि ये पत्थर ना हो तो ये मतलब क्या होगा, एक सीधे यहाँ पे गिर जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड पे, तो इसकी थोड़ी सी हानि हो सकती है। इसलिए ये क्वार्टर्स को यहाँ पे मतलब पत्थर को रखा गया है
कि जो फुहारे आते हैं ये पहले इससे टकराएंगे और टकरा कर सीधा आराम आराम से यहाँ से एक एक करके गिरेंगे और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसको ठंडा कर देंगे। अब जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड ठंडा करेंगे, ठंडा कैसे होगा, तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये जो जल फुहारा आ रहा है जल का, उससे ये क्रिया कर लेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, और जैसे ये क्रिया करेगा तो वहाँ पे नाइट्रिक मतलब क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है और यही नाइट्रिक अम्ल यहाँ से हम प्राप्त करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा क्या बताया गया है। मतलब यहाँ पे क्वार्टर्स क्या है, मतलब पत्थर है, पत्थर से क्या होता है, पत्थर के ऊपर है क्या है, जल है। तो याद रखेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड को नीचे से हम लेकर इसमें क्या अवशोषण कक्ष में भेजते हैं, जहां पर क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। तो आशा करते हैं कि इतनी जो बात आपको बताई गई है ये आपको समझ में आया होगा। यही जस्ट इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो यही तो बात यहाँ पे लिखा गया है और पूरा रिएक्शन सहित आपको लिखा गया है, एक एक पॉइंट्स आपको लिखना है। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आ जाता है कि नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण की विधि लिखिए या ओस्टवाल्ट विधि लिखिए, तो सबसे पहले तो आपको ये बात लिखना होगा, उसके नीचे आपको ये फिगर बनाना होगा। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि आता है तो क्या लिखेंगे। तो सबसे पहला तो मैं बता दूं, ये आप चाहें तो उत्प्रेरक कक्ष, ऑक्सीकरण स्तंभ और अवशोषण कक्ष, ये तीनों को मिलाकर आप लिख सकते हैं, या एक एक कक्ष में जो जो कार्य हो रहा है उसको आप बता सकते हैं। पर मेरा एक सजेशन है कि एक एक कक्ष में जो कार्य हो रहा है उसको अलग अलग बताइएगा, जिससे क्या होगा कि जो क्या होंगे, जो टीचर होंगे वो समझ पाएंगे अच्छे से और वो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स देंगे। ठीक है, क्योंकि उनको जितना अच्छे से समझ में आ जाए उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहला आता है, सबसे पहला हमारा कक्ष है जो है उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष है कि नहीं। अब हमने क्या बताया उत्प्रेरक कक्ष में कि जो अमोनिया होती है वो वायु के से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है, परंतु कैसे, कितने पे करती है, तो याद रखेंगे यहाँ पे प्लेटिनम एक उत्प्रेरक होता है और 500 केल्विन ताप होता है, 500 केल्विन ताप, और 9 बार क्या होता है, 9 बार दाब होता है। मतलब प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 500 केल्विन ताप पर और 9 बार जो दाब होता है उस पर जब ये क्रिया दोनों करते हैं, ठीक है, अमोनिया और ऑक्सीजन, तब नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यही बात हमने लिखा है कि सर्वप्रथम, ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है, अमोनिया को वायु के साथ प्लेटिनम उत्प्रेरक 500 केल्विन ताप व 9 बार दाब पर क्रिया करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। मतलब NO का निर्माण होता है, NO का निर्माण होता है। समझ में आया। तो हमने यही नहीं लिखा है कि सर्वप्रथम उत्प्रेरक कक्ष में अमोनिया ऑक्सीजन के उपस्थिति में, मतलब अमोनिया वायु के साथ प्लेटिनम उत्प्रेरक 500 केल्विन ताप 9 बार दाब पर क्रिया करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। यही बात तो हमने यहाँ पर लिखा है। तो आप इस फिगर को देखकर बता सकते हैं ना, यही तो हमने रिएक्शन में बताया है कि क्या बताया है कि सर्वप्रथम अमोनिया वायु के साथ प्लेटिनम उत्प्रेरक 500 केल्विन ताप व 9 बार दाब पर क्रिया करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जल का भी निर्माण होता है। तो आशा करते हैं कि पहला आपको पॉइंट समझ में आया होगा, इसको आपको यहां तक लिखना है, उसके बाद ये आपको रिएक्शन बना लेना है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा है जो है ऑक्सीकरण स्तंभ। ऑक्सीकरण स्तंभ यही तो हमारा दूसरा कक्ष है ना। तो अब यह ऑक्सीकरण स्तंभ में क्या कार्य होता है, तो हमने बताया कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड आ रहा है ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। मतलब नाइट्रिक डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। परंतु याद रखेंगे कि इन दोनों के बीच, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा क्रिया हो रहा है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। तो इसलिए हमने लिखा है कि ऑक्सीकरण स्तंभ में क्या लिखा है कि ऑक्सीकरण स्तंभ में नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक डाइऑक्साइड बनाते हैं। मतलब क्या करेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो यह आपको जो रिएक्शन है इसको आपको लिख लेना है। इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रिक डाइऑक्साइड का निर्माण करता है।
तो ये आपका दूसरा भी समाप्त हो गया। अब आते हैं भैया कि यहाँ से नाइट्रिक डाइऑक्साइड बना, तो ये एक नली की सहायता से यहाँ पर जाता है, किसमें, अवशोषण कक्ष में। अवशोषण कक्ष में क्या होता है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड ये जल से क्रिया करके क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। तो यही बात हमने अवशोषण कक्ष में क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, अवशोषण कक्ष है तो इसमें हमने बताया है कि इस कक्ष में नीचे से NO2 मतलब क्या होता है, नीचे से क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को तथा ऊपर से जल को फुहारे भेजा जाता है। मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड को नीचे से और जो जल होता है उसको ऊपर से जब भेजा जाता है तो ये आपस में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण, मतलब क्या, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। जब ये दोनों मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो यही तो हमने बात कहा है, केवल आपको ध्यान देना है कि नाइट्रिक ऑक्साइड है इसको हम नीचे से भेजेंगे और जो जल है उसको हम ऊपर से भेजेंगे और दोनों ये आपस में क्रिया कर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको नाइट्रिक अम्ल का जो विधि है ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, उसके बाद ये आपको फिगर बना लेना है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ रहा है तो सबसे पहले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, अभी तो हम जो क्या होता है कि जो चाहते हैं भैया कि क्लास 10th हो या क्लास 12th उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और मैं वहाँ से अच्छे से एक एक करके वीडियो को पढ़ सकूं। तो आपकी सुविधा के लिए या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए या आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। मान लेते हैं आपको क्लास 12th का पढ़ाई करना है तो आप लिखिए क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक और मैसेज कर देना है। आपको 2 लिंक दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे।